22 साल का एक युवक किसी संत के पास चला गया और एक प्रश्न पूछा संत को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। संत को लगा कि इसका जवाब इस 22 साल के लड़के को तुरंत तो कैसे दे दूं। अपने थैले में एक मटेरियल था, मटेरियल उसको दे दिया। एक काम कर, इनकी प्राइस या तो वैल्यू क्या है, एक सब्जी वाला के पास जाकर के चेक करके आ। सब्जी वाले को दिखाया, कांच का टुकड़ा था, बहुत अच्छा, आकर्षक, एट्रैक्टिव। आप इसका कितना रुपया दे सकते हो? ज़्यादा है 20-25। तराजू में वजन के लिए थोड़ा काम लगे ऐसा है। घर पे जाऊंगा तो बेटा खेलेगा इससे। 25 रुपया बोला। एक काम कर, किसी लोहे के व्यापारी के पास जाकर के इतनी कीमत करके आ। वहाँ गया, 500 रुपया बोला और आगे गया। फिर एक ज्वेलरी के पास उसको भेजा। इनके चेहरे पे चमक आ गई, यार ये इतना बड़ा डायमंड, तू चाहे इतना रुपया मैं दे सकता हूँ। तब वो वापिस आकर के बोला, ये इतना रुपया उसने बता दिया। तब संत ने जवाब इतना ही दिया, तेरे प्रश्न का यही जवाब है। तू ये पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ, ये जवाब मिलेगा तुझे। तू किससे इनकी वैल्यू कराना चाहते तब पता चलेगा। भगवान महावीर को पूछ तो ये जवाब मिलेगा। इस जीवन की वैल्यू, करोड़ों देवता वो अपने देवलोक छोड़ने के लिए तैयार है, फिर भी इनकी वैल्यू नहीं कर सकते, इतनी वैल्यू है। आज वो बात आपके सामने करना चाहता हूँ। 90 भगवान के 150 कल्याणक। आज एक समय ऐसा था, वो आत्मा संसार में थी, तब मेरे और आपके जैसी थी। वो इतनी ऊपर कैसे उठ गई? क्या उसके जीवन में रिवॉल्यूशन था? आज उनकी बात मैं करना चाहता हूँ। भगवान क्या है वो बात नहीं करना चाहता हूँ। हम भगवान कैसे बन सकते हैं उनकी बात करना है। परमात्मा तो बन गए, निर्विकारी है, निराकार है, निरंजन है, सिद्ध शिला में, ये तुमने बहुत सुना। मगर वो स्थिति पर मैं कब पहुंचूंगा, मैं कैसे पहुंच सकता हूं, इनकी थोड़ी बात आज आपके सामने। हर तीर्थंकर भगवान की साधना अलग थी, साधना अलग थी, मगर आज मैं आपको जो स्टेप दिखाना चाहता हूं, हर तीर्थंकर के सेम थे। नंबर वन, थिंक वेल। यदि मैं परमात्मा बनना चाहता हूं, मेरे जीवन को रिवोल्यूशन के क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ, इनकी सबसे पहली कंडीशन थिंक वेल। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ मेरे बस में है, मुझे क्या सोचना है उसमें मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। इट इज़ इन माई हैंड। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, इस क्षेत्र में तुम्हें कितना मार्क मिले सुनील भाई? थिंक वेल। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए गुरुदेव, मैं गलत सोचूंगा नहीं, मेरे बस में। ये बहनों को जो सब्जी लेने के लिए जाती है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां मगर चेक करके लेती है, ये सब्जी मुझे नहीं चाहिए, यही चाहिए। हम कांटे को पसंद नहीं करते, कीचड़ को पसंद नहीं करते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम गंदे विचार, खराब विचार क्यों करते हैं? एनी आंसर फ्रॉम यू, एक ठोस कारण बता दो कि गलत विचार करने के पीछे तुम्हारे पास रीजन क्या है? जब मेरी चॉइस है तो मैं हर अच्छी चीज़ पसंद करता हूँ। मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपकी चॉइस तो अच्छी पसंद करते हो, सोच के क्षेत्र में गलत सोच क्यों? आप सबको मालूम है कि पूर्व के तीसरे भू में भगवान ने ये सोच की थी, जो होवे मुझे शक्ति इसी। हुआ नहीं हुआ बात अलग थी, मगर एक आत्मा तीर्थंकर बनने के मार्ग पर चल गया और तीर्थंकर नामकर्म निकाचित कर दिया। उसके पीछे राज क्या था? सबसे पहली शर्त ये थी, थिंक वेल। मेरा चले तो चला, नहीं चला बात अलग थी, मेरा चले, सारे जगत के जीव को मोक्ष में भेज दूं, ये थिंक वेल में से तीर्थंकर नामकर्म निकाचित हो चुका। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपका चले तो, और फिर खाली जगह पूरो, आप क्या करना चाहते हो? किरी भाई में घनी बार बोली, क्यारे बनी सू साचो रे सन, ये थिंक वेल। हम साधु बन चुके, संत तत्व है, बहुत कुछ है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है।
भगवान महावीर ने जैसा चारित्र जीवन बताया वो जीवन कब आएगा। तो निवृत्ति के समय में हम ये चिंतन करते क्या रे बनीश, क्या रे भगवान ने ये विचार हो कि मारू चाले तो बता जीवन क्यारे मोक्ष में मोकली दो। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज योर मेंटालिटी, यदि आपका चले तो व्हाट यू विश। मौन एकादशी के पवित्र दिन पर परमात्मा का चरित्र नहीं, मैं परमात्मा कैसे बन सकूं, इनकी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। दिस इज माई एम, ये मेरा गोल है गुरुदेव। आप कोई जवाब दे सकते हो गलत सोचने के पीछे राज क्या है। आप यदि मुझे जवाब देंगे तो आनंद आएगा। थिंक वेल, इसमें हम कितने परसेंटेज के मार्क से पास हो जाए। एक छोटा सा प्रश्न, एक 12 साल का लड़का दीक्षा ले रहा है, आप उनको देख रहे हो, और 24 साल की उम्र में एक लड़का करोड़ की लॉटरी का इनाम लेके आए, उनको देख रहे हो। दोनों को देखने के बाद आपके मन में भाव क्या आता है, ये जीवन मेरा कब आएगा, या ये गाड़ी मेरे पास कब आएगी। दो में से कुछ भी आपके बस में है कि नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। आप दीक्षा भी ले पाएंगे, गाड़ी का मालिक भी बन पाएंगे, मुझे मालूम नहीं है, मगर दोनों को देखने के बाद आपके मन में सोच क्या चलती है, कब ये दिन आ जाए मैं भी पवित्र जीवन का मालिक बन जाऊं, या कब ये दिन आ जाए मैं गाड़ी का मालिक बन जाऊं। एनी हाँ, नहीं कोई नो कमेंट प्लीज। ओके, बस हम यहाँ टूट जाते हैं जब वो भी मालूम नहीं कि मैं गाड़ी का मालिक बनूंगा कि नहीं, मगर हमारी ये बात नहीं चलती ना, ये पदार्थ के पीछे हम पागल है, परमात्मा के पीछे पागल नहीं है। कब ये मेरे पास कब आ जाए, हम पॉसिबिलिटी कितनी है वो फिर चेक करेंगे। मगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो भी गुड बने उनके पास एक ही ताकत थी, विचार इनके बहुत अच्छे थे। इफ यू लाइक टू बी गुड मैन, नो एनी सब्स्टिट्यूट, ओनली वन सब्स्टिट्यूट, यू मस्ट हैव गुड थिंकिंग। यदि आप इसमें खोखले हो तो तुम छोड़ दो, सब कुछ बात छोड़ दो, चाहे परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करो, तुम्हारे मन में ये भाव ही नहीं पैदा होता है कब मैं बनूं महाराज है। किसी ने डोनेशन दिया, कब गुरुदेव मेरी ताकत मेरे पास कब आएगी, कब, आपको मालूम नहीं है। वस्तुपाल तेजकाल के भाई लूणिक नाम था इनका, बड़े भाई लूणिक, गेहूं और चावल की फेरी करते थे वो। और एक अंतिम समय आया उनका लूणिक का, बड़े भाई का। वस्तुपाल तेजपाल बाजू में बैठे, लूणिक रो रहा है और वस्तुपाल पूछ रहे कि बड़े भाई आंख में आंसू क्यों। तब वस्तुपाल को कहते लूणिक के, वस्तुपाल मालूम नहीं तुझे, ये गेहूं की फेरी करते करते कितने गांव में गया, कितने जहाँ भी गया वहाँ मंदिर में दर्शन किया, और दर्शन करते करते मेरे मन में भाव आया कि न मालूम किस महापुरुष ने मंदिर बनाया होगा। पैसा तो खर्च उसने किया, मगर पुण्य की फैक्ट्री मेरे लिए भी खोल दी। जहाँ भी जाता हूँ दर्शन करके मैं भी तो पुण्य पार्जन करता हूँ, 1 रुपये का खर्च मैंने नहीं किया, मगर हर गांव में जाता था, दर्शन करता था। तब मेरे मन में एक भाव था, ऐसा मंदिर मैं कब बनाऊंगा, कब गेहूं की फेरी करने वाले के मन में ये सोच, ऐसे मंदिर मैं कब निर्माण करूंगा। और आज जीवन समाप्त होने जा रहा है, मेरी आंख में आंसू है, कोई पीड़ा नहीं है कि मैं जिंदगी भर गरीब रहा, मगर एक बात ये मेरे मन में भाव था, प्रभु का मंदिर कब बनाऊंगा। इतिहास से कहता है, वस्तुपाल ने लूणिक के सामने पानी लेकर के प्रतिज्ञा की है, बड़े भाई चिंता मत करो, आपकी ये भावना भगवान करे कब अब इसी स्थिति आ जाएगी, हम दोनों भाई इकट्ठा होकर के आपकी भावना को सार्थक करेंगे। और ये वस्तुपाल तेजपाल ने बनाए मंदिर आबू दिलवाड़ा का, तुम्हें नाम का पता नहीं तो बताऊं, वस्तुपाल तेजपाल का नाम नहीं है, वहाँ लूणिक वसई नाम है। ये था बड़े भाई की ताकत। चाहे तुम भिखारी हो, मगर कल्पना तो करो कब ये परमात्मा का मंदिर में बना पाऊंगा। गुड थिंक।
एक मांस खमण वाले को देखने के बाद मन में आंख में आंसू नहीं आता है, भगवान रोज होटल में जाता हूं, कब ये ताकत मेरे पास आ जाएगी। आप इसमें कोई लॉजिक आप नहीं बता पाएंगे, गुरुदेव मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे कर पाऊंगा, मैं तो भिखारी हूं, मेरे से कुछ होगा नहीं। एक भी आपका कारण सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ सोचना है। आप इसमें क्यों दरिद्र हो? वाई यू आर पुअर इन दिस साइट? यू आर वेल इंटेलिजेंट। तो मैं आपको पूछना, अच्छे सोच के लिए तो मेरे मन में क्या क्या रुकावट क्या है? आप ये मत बोलो कि गुरुदेव गंदे विचार आते नहीं। यू इनवाइट देम। मेरी सम्मति बिना मेरे मन में कोई गंदे विचार आ नहीं सकते। मैं रिपीट करूं, आपकी सम्मति बिना आपके घर में कोई डाकू आ सकता है, मगर आपकी सम्मति बिना आपके मन में विचार गंदे नहीं आ सकते। 100% यू इनवाइट, नॉट 99%, 100%। मे भी पॉसिबल आपका घर का दरवाजा बंद करके बैठे थे, फिर कहीं से चोर आ गया, हो सकता है। आपकी परमिशन बिना आपके घर में चोर आ सकता है, मगर आपकी परमिशन बिना आपके मन में विचार कोई नहीं आ सकते। विचार मैं ही करता हूं। इसमें आपके पास कोई लॉजिक है? इस मेरे स्टेटमेंट को यदि चैलेंज क्या वो गलत, पहले ये पक्का कर लो, विचार आते नहीं, हम विचार लाते हैं, ये पहले कंसेप्ट हो। आता नहीं है, तुम लाते हो। और एक बात का जवाब देंगे, सच बोलो किरीट भाई, मंदिर में पैसे का विचार नहीं आता है, तुम दावा के साथ नहीं बोल पाएंगे। मैं कमेंट नहीं करने के मूड में हूं। मैं इतना कहूं, मंदिर में यदि पैसे का विचार आ सकता है तो बाजार में मंदिर का विचार कब आया? मंदिर में यदि बाजार का विचार आ सकता है तो बाजार में भी तो मंदिर का विचार आ सकता है ना। कब आया? पांच स्टेप की बात करना चाहता हूं। यदि इफ आई वुड लाइक टू बी गॉड, हम कुछ भी करें, मैं परमात्मा बनना चाहता हूं, तो दिस इज द ओनली कॉमन स्टेप, यूनिवर्सल स्टेप। मैं फिर से कहूं, भगवान महावीर ने जो साधना करके केवलानंद की प्राप्ति की, वो साधना मल्लीनाथ भगवान ने नहीं की थी। हर तीर्थंकर भगवान की साधना अलग अलग हो सकती है, मगर ये पांच स्टेप हर तीर्थंकर का कॉमन होता है। कॉमन। क्या नीलेश कोई जवाब? थिंक वेल। क्या हुआ? क्या परिस्थिति? बोला शू कीधु? परिस्थिति गમે તે હવે मनस्थिति આપણા હાથમાં છે, परिस्थिति આપણા હાથમાં નથી। હજી તમારી ભાષામાં તમને કહું, ઘટના ગમે તેવી બને, અર્થઘટન તમારા હાથમાં છે। घटना कहीं पर बनी, इंटरप्रिटेशन कैसे करना वो तो आपके बस की बात है। आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो वो आपके मन की बात है। और आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं ताकि पता चले थिंक वेल कैसे पॉसिबल है। एक भाई का 60 ईयर्स का जन्मदिन था। भगवान के फोटो के पास गए और फोटो के पास जाकर के एक चिट्ठी रख दी, भगवान मेरा गत साल बहुत बेकार गया। नंबर 1, अपेंडिक्स का मुझे ऑपरेशन कराया, बहुत पीड़ा हुई। नंबर 1। नंबर 2, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता उस कंपनी में 35 साल की नौकरी के बाद टाइम हो गया और मुझे बॉस ने बोल दिया अब घर पे जाके आराम करो। नंबर 3, मेरा लड़का अमेरिका में था, 80 लाख की कार लेके वो जा रहा था, कार का बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कार ख़त्म हो गई। नंबर 4, मेरी लड़की शादी कर ली थी, ससुराल में कहीं उसको जमा नहीं और लड़की वापिस आई। भगवान मेरा गत साल बिल्कुल बेकार गया। ओके। और 1 घंटे के बाद उसी जगह से उनकी धर्मपत्नी निकली और उन्हें देखा था कि मेरे पति ने भगवान के फोटो के पास कुछ रखा है
और वो कागज उसने उठा लिया, कागज पढ़ा। कागज पढ़ने के बाद चेहरे पे मुस्कान आ गई, मुस्कान, और पत्नी ने वो कागज के सामने ही पति को देने के लिए लिख दिया, गत साल मेरा पति का सर्वश्रेष्ठ रहा। वही 4 कलम और वही 4 आइटम के सामने उसने रख दिया, अपेंडिक्स की बड़ी पीड़ा हुई मेरे पति लिखते, इसलिए मेरा गत साल खराब हुआ। मैं इनकी साक्षी हूँ, 2 साल से अपेंडिक्स की पीड़ा थी, ऑपरेशन करने के बाद पीड़ा समाप्त हो गई, स्वस्थ हो गए। मेरे पति का गत साल सबसे श्रेष्ठ गया। सेकंड, 35 साल की नौकरी के बाद बॉस ने उनको रिटायर कर दिया। वो भी तो खुद चाहते थे, मैं भी चाहती थी परिवार को समय दे, अभी फुल टाइम उनको मिलता है। मेरे पति का गत साल अच्छा रहा। गाड़ी का 80 लाख का एक्सीडेंट हो गया। मोबाइल में जो गाड़ी का फोटो दिखा था वो देखने के बाद ऐसा लगता था कि बेटा भी शांत हो गया होगा, सिर्फ गाड़ी ही गई, बेटा बच गया। मेरे पति का गत साल श्रेष्ठ गया। और मेरी बेटी ससुराल से वापिस आई, ससुराल वाले इतने क्रूर थे, संभावना ये थी मेरी बेटी का मर्डर भी हो सकता था, सुसाइड भी हो सकता था, मगर बड़े चैन से मेरी बेटी वापिस आई। मेरे पति का गत साल श्रेष्ठ था। सच बोलो, आप क्या बोलेंगे अभी? नहीं, घटना समान थी, अर्थघटन अलग था। इंटरप्रिटेशन तुम क्या करते हो उस पर बहुत बहुत कुछ निर्भर है। इंटरप्रिटेशन। आगे चलूं, आपसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता कि यदि आपके हाथ में हर चीज आप अच्छी पसंद करते हो तो विचार क्यों गंदे पसंद करते हो? हर चीज, टूथपेस्ट अच्छी, साबुन अच्छा, गाड़ी अच्छी, हर चीज, एक भी चीज जानबूझ करके तुम गंदी पसंद नहीं करते हो, फिर विचार क्यों गंदे पसंद करते हो? हाँ? कोई ये ठोस नहीं, आचार कहाँ आया यहाँ? आचार है वो विचार, बात आचार नहीं, बात नहीं करिए जी, खाली विचार। ક્યાંય પણ તમે જાઓ, દેરાસર ઉપાસે જાઓ, સાધુ સાધી ભગવાન જો, અરે કોલેજની બાજુમાં છોકરીઓ કદાચ જો વિચાર તમારે ખરાબ કરવાનો કોને અધિકાર આપે છે? તમારી ઈચ્છા વિના, તમારી સંમતિ વિના, તમારી પસંદગી વિના કોઈ વિચાર તમારા મનમાં આવી શકતો નથી. પહેલી કબૂલાત તમે આ કરો, ગુરુદેવ, આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન બેડ થિંગ્સ. ये जो हम भी मुनि जीवन में है, हमारी पूरी साधना इस 5 स्टेप के लिए है। चाहे मैं जिंदगी भर दीक्षा का पालन करूं, चाहे 45 आगम पढ़ लूँ, चाहे मासिक श्रमण कर लूँ, चाहे खुद भी करूं, मैं आखिर भगवान से ये मांगता हूं, भगवान ये 5 ताकत मुझे दे दो। और कुछ मिले या नहीं मिले, मगर ये 5 तो मिलनी चाहिए। मेरा परमात्मा बनना बिल्कुल पक्का है। आगे चलना चाहूंगा। नंबर 1, गुड थिंक वेल। Second, see well. You have to see well. हम गटर को देखते नहीं है, कीचड़ को देखते नहीं है, कांटे को देखते नहीं है। आपको मालूम है ना, किसी पौधे के पास तुम गए, एक फूल के इर्द गिर्द करीबन 50 कांटे हो गए, एक के सामने 50। तुम फूल को ही देखते हो, कांटे को नहीं देखते हो। सी वेल। मेजोरिटी कांटे की होने के बावजूद माइनॉरिटी गुलाब की होने के बाद तुम यही कहते हो, गुरुदेव देखूंगा तो गुलाब ही तो देखूंगा, कांटे को देख के मुझे क्या करना है, क्यों दिक्कत, मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं, मुझे देखना तो गुलाब ही है। सच बोलो, सेकंड नंबर का स्टेप आपको लगता है कि यू आर फुल्ली पास इन दिस, सी वेल। किरण में इसमें कितने मार्क्स? गंदा है, मैं ना नहीं बोलता हूं, गटर है, ये मैं बोलता कांटे है, मगर कांटे को एवॉर्ड करके तुम फूल को देख सकते हो। तो पूरे जीवन में कहीं भी हम जाते वहां सी वेल, इसके लिए हमारी मानसिकता क्या है? साथ में ही गंदी चीजें, बट आई वुड नॉट लाइक टू सी, आई वुड लाइक टू सी ओनली गुड।
क्या हो गया? एक छोटा सा प्रश्न, छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक अनाथ आश्रम था ना, वहाँ एक सेठ को मालूम हुआ कि यहाँ 300 बच्चे हैं, उनको भोजन में चावल नहीं मिलता है, और सेठ की चावल की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और उसको लगा 500 किलो चावल मैं डोनेट करके आऊँ। ट्रक में 500 किलो चावल रख के गया, और ये ट्रक बिल्कुल वो आश्रम के बाजू में खड़ी रही ना। भाई ये ध्यान रखो ने, छोड़ो बधी बात, आगे बेसना रहे, डिस्टर्ब नहीं करो, जे थतु त्या करशे। और जैसे ही ट्रक एंटर हुई ना किरीट भाई, वो जो आश्रम की संचालिका थी, एक बहन थी, स्वभाव बहुत बेकार और एग्रेसिव हो गई। आपको मैंने फोन में नहीं कहा था कि आना है तो ट्रक लेके 3 बजे आ जाओ, मालूम है कितने बज गए? 6 बजे। समझ में नहीं आया, मैं भिखारू हूं क्या? कभी भी तुम आ जाओ, मुझे ट्रक लेना है। संचालिका थी, और उनके मालिक के साथ उनका जो मुनीम था, उसने बोला ये मगज, इनका इतना तितारी मगज, हम 500 किलो चावल मुफ्त में देने के लिए आए, और ये आभार मानने की बात छोड़ो, खाली दे दिए, ट्रक वापिस ले लो। सेठ के चेहरे पे कमाल की स्वस्थता थी, और सेठ ने उसने अपने मुनीम को एक प्रश्न पूछा, हम चावल इस बहन के लिए लाए हैं कि 500 बेटे के लिए लाए? बेटे के लिए। तो बेटे तो ऐसा ही है, ये जबान तो बहन की गलत है ना, बेटे का तो कोई अपराध नहीं। हम 500 किलो चावल एज इट इज मुफ्त प्रसन्नता के साथ देने के। मैं आपको पूछना चाहूँ, सर बोलो, उसी जगह आप होते तो क्या होता? बात तो सही थी ना। हम जिसको लेकर के 500 किलो चावल है, वो बेटे तो हम चावल वापिस ले जाएंगे। डैमेज बहन को नहीं है, डैमेज वो बेटे को है, चावल नहीं मिलेगा। हम तो उनको भोजन के लिए चावल देते, तो ये तो बोलते रहेगी, तो अपने को तो काम करना है। सिवेल इनके बिना हमारा मोक्ष 100% नहीं है, समझ लेना। मांस खमड़ी बिना मोक्ष हो जाएगा शायद, मगर ये आइटम के बिना मोक्ष नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बताऊं, मैं भगवान तो नहीं हूं। आप यदि मेरे परिचय में, तो मेरे में भी कुछ गलती दिखाई पड़ेगी मुनिजन में, निश्चित दिखाई नहीं पड़ेगी, है ही। मैं कन्फेस करता हूं कि मैं मुनि नहीं हूं, गलती मेरे से भी होती है, मैं कभी कुछ गलती करता भी हूं। मगर आपकी दृष्टि यदि ऐसी होगी बेकार, तो आप मेरे नजदीक आकर भी वो ही लेके जाएंगे जो नहीं लेना चाहिए था। और यदि आपकी दृष्टि क्लियर कट होगी तो ठीक है। गुरुदेव भी को भगवान ये खुद बोलते, तो इतनी बड़ी ताकत देके बेटे हम तो अच्छा लेके चले जाएंगे। इस सभा में बैठने वाला, इस सेकंड नंबर के विकल्प में शायद कितने परसेंटेज? थिंक वेल, सी वेल। બટ વાય તમે આપ્યો એનું પણ નથી, પણ આ બધું કરીને તમે અલ્ટિમેટ અંદરથી દુઃખિત થાવ છો. યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ इन दिस. इफ़ यू लाइक टू बी हैप्पी तो आपको ये रास्ता बदलना पड़ेगा. અને કેટલાની મેન્ટાલિટી તો કેવી છે, દેરાસરમાં જાય આંગી મસ્ત હોય ને બહાર નીકળીને કે મુગટ થોડો વાંકો હતો, એટલે કંઈ જોવું છે કે નહીં તારે? હા, આવું નથી બનતું. આટલી ભવ્ય આંગી જોઈને આનંદિત થવાનું હતું, એની બદલે મુગટ થોડો હતો. એ બોલ્યો છે, ખોટું પણ નથી બોલ્યો, સાચું બોલ્યો છે. પણ એ સાચું બોલીને એને શું કર્યું? આંગીના દર્શનથી પાગલ થવાની તક એ ગુમાવી બેઠો. ઓપોર્ચ્યુનિટી બધી કમાલ યાર, કમાલ. નહીં, નિમિત્ત કામ કરે તો મારું પ્રવચન પણ નિમિત્ત છે કે હું કામ નથી કરતું? નહીં, તમે નિમિત્તની વાત નહીં કરો. અને આમ કિરીટભાઈ સામાન્ય પૂછી લો, વાપીની મને બહુ આઈડિયા નથી, પણ 500 કરોડનો કોઈ માલિક હોય, 500 કરોડનો માલિક, અને સંઘ પૂજન 1 જ રૂપિયાનું કરે, આવ્યું ને? સાચું એના સંઘ પૂજનની અનુમતિ ના કરો કે ગાળી દો. નહીં, શું થાય?
500 करोड़ का मालिक तुम्हें मालूम है, वो भी सबको मालूम है, पूरी वापी को मालूम है, और 1 रुपए का संग पूजन किया, आप क्या सोचेंगे? શું કહ્યું? એટલે પેલા તો તમને બધી આ રૂપિયો આપે એ તમારા પિતાજીનો અધિકાર હતો કઈ? તમારા બાપનો નથી બોલતો, પિતાજીનો બોલું છું. અને તમને ખબર નથી, સંઘ પૂજનમાં રૂપિયો 10 રૂપિયા 100 રૂપિયા સોનાની ગીની મહત્વ નથી. તમે 1 નંબરના વેપારમાં ચોરી કરતા હો ને તો પણ એને સંઘના સભ્ય માનીને હાથ જોડીને તમને નમસ્કાર કરે, એની ઉત્તમતા છે. તમે રાતના 12 વાગે હોટલમાં જતા હોય ને ખબર હોવા છતાં અહીંયા તમને નમસ્કાર કરીને રૂપિયો આપે છે ને, એની ઉત્તમતા છે. તમારી ખાનદાની નથી. તમને એમ ન થાય કમાલ, 1 રૂપિયાનું સંઘ પૂજન તો કરવાની તાકાત મારામાં પણ હતી, મેં આજ સુધી કોઈ દિવસ ન કર્યું. 500 કરોડના માલિકના સંઘ પૂજનને ગાળો દો છો, પણ તમારી તો રૂપિયાની ઘણા વર્ષોની તાકાત હતી, તમે ક્યારેય ન કર્યું. તમે ક્યારે થયું? તને ભાવ તો જાગ્યો, મને આજ સુધી ભાવ પણ નથી જાગ્યો. કોઈના સુકૃતની અનુમોદના નહીં કરવાની, બસ નબળું જ શોધી લેવાનું. આમાં ક્યાં પરમાત્મા બનવાની તાકાત, સજ્જનતા પણ નહીં રહે. અર્યંત બધા જ બન્યા છે આ માર્ગે. થિંક વેલ, સી વેલ. नंबर 3, गेट वेल. गेट वेल. सेकंड, थर्ड नंबर स्टेप, जब भी तुम्हें लगे कि मुझे मिल सकता है, अच्छी चीज ले लूंगा, अच्छा सोचूंगा, अच्छा देखूंगा नहीं, कल मैं पोजीशन ले सकता हूं, मैं मालिक बन सकता हूं, अच्छा ही लूंगा. खाली एक नानकड़ो प्रश्न पूछी लूँ, મને ખબર નથી પણ પૂછી લઉં. દેરાસરના કોઈ પણ દ્રવ્ય તમે બજારમાં લેવા માટે જાઓ, હજી વધારે ભાવ કેટલો, હજી વધારે ભાવ કેટલો એવું લો કે હજી ઓછું કેટલું, હજી ઓછું કેટલું એ પૂછો. કેસર સુખડ ધૂપ દીપ જે હોય તે. અને જ્યારે તમે બજારમાં લેવા માટે જાઓ ને તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપયોગ માટે હોય ત્યારે તમે શું પૂછો? ઓલો એમ કે 1000 રૂપિયા કિલો સુખડ છે, આથી મોંઘું છે, 2000 આથી મોંઘું છે, આમ પૂછો, આથી સસ્તું છે એમ પૂછો. કપડામાં, મોટરમાં, ફર્નિચરમાં, બધામાં તમે પૂછો, આથી બધું ભાવ, આથી કોઈ સારું, અતિ સારું. તો અધ્યાત્મના જગતમાં જ્યારે તમે કટાશનું ચરોળો, મુપત્તિ કોઈ પણ આઈટમ લેવા જાઓ ત્યારે તમે પૂછો, હજી વધારે કિંમતી, હજી સારું, હજી સારું. જેને જોઈને મારા ભાવ ઉચકાઈ જાય એવી ચીજ જોઈએ. દોસ્ત બોલ, પૈસાની ચિંતા નહીં કરતો, બોલ આથી બધું સારું કેટલું. ગેટ વેલ. કેમ સભા બિલકુલ શાંત? आने वाले दिनों में कल ये आपको मैं बताना चाहूँ, यही तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं, अगला जन्म तुम्हारा तय करेगी तुमने क्या क्या पसंद क्या किया था. તમારી ધર્મ સામગ્રી જોવા માટે કોઈને ઘરે આવવાનું મન થાય યાર. आज सूरत में मुनिराज कल्याण रत्न भी है, आपके 2 बेटे ने भी दीक्षा ली है. गुणरत्न सुषमा के शिष्य थे से है, उनका नाम था विमल, भिवंडी में रहते थे. और मैं खुद इनकी धर्म सामग्री का दर्शन करने के लिए खास भिवंडी गया था. परमात्मा की पूजा करने के लिए वो जो द्रव्य लेके जाते थे, हर द्रव्य सोने के, थाली सोने की, कटोरी सोने की, कलश सोने का, दर्पण सोने का,
वाड़ा कूची सोनानी, बद्दू सोनानु, बद्दू टोटली। और जब मुझे समाचार मिला कि ये विमल के पास ऐसी सामग्री है, पहले तो दिमाग में बैठा नहीं, मैं बोला जाना पड़ेगा भिवंडी। भिवंडी गया और उनको बुलाया और आंख पे लगा दिया, कितने साल पहले की बात। और तब मैंने पूछा विमल को, विमल कमाल कर दिया, ये सोने की आइटम। અને હવે તમને કોઈ મેન્ટાલિટીની વાત પૂછું, સાચું બોલો, પ્રભાવનામાં મળેલી ચાંદીની વાટકી પણ ફ્રીથી પૂજા કરી શકો તમે? એમાં પાલીતાણામાં તમે યાત્રા કરવા ગયા અને હિંગળાજના હડે યાદ આવે કે ચાંદીની વાટકી ભૂલી ગયો, પછી પાછો જાઓ લેવા માટે। પ્રભાવનામાં મળેલી ચાંદીની વાટકી એ પણ તમારી તો નહોતી। अने विमल को मैंने पूछा था वो टाइम, विमल ये कटोरी मारा से कुछ फर्क नहीं पड़ता ने, तमें खबर है ने वाटकी बधी जे धोवाती हो ने एमां जेनी वाटकी धोवामां जाए, समझे? चांद सोने की कटोरी। और एक दिन गुरुदेव ऐसा हुआ कि सोने की कटोरी, मैं तो भाई चैतन्य करता था और न मालूम कोई गुम हो गई। हो सकता है मंदिर में भी गुम होता है तो तुम्हारे पिक्चर थिएटर में भी गुम होता है। ये गाली मत देना कि मंदिर में चोर आते हैं। ये सोने की कटोरी गुरुदेव ये गुम हो गई, पता चल गया गुम हो गई, कोई टेंशन तो नहीं था। मगर दूसरे दिन गुरुदेव चांदी की कटोरी से पूजा करने का प्रसंग आया, तब सोचा भगवान की कटोरी एक ही क्यों, उस पैर में 4 क्यों नहीं? एक गुम हो जाए तो दूसरी कटोरी सोने की चाहिए। और गुरुदेव दूसरे दिन 3 कटोरी और लेके आया। एक गई इनका दुख नहीं था, एक दिन चांदी की कटोरी का उपयोग करना इनका दुख था। गेट वेल। एक ये मर्द का बच्चा पूरी जिंदगी भर तक सोने का सामान लेकर के पद्मा की पूजा की, आज उनका पूरा परिवार चारित्र के मार्ग पे निकल गया। ये ताकत परमा के भक्ति की। हर आइटम भगवान के मंदिर में पूजा की सामय की प्रत्येक मिनट, बस कमजोरी चाहिए अपने को। आपकी यदि स्थिति है तो मैं ये नहीं कहता कर्जा लेके तुम आओ, मगर इफ यू वेल रीच, आपका पैंट देखने के लिए आया नहीं, आपकी पूजा के वस्त्र देखने के लिए देखना है तो उनके लिए देखो। महाराजा कुमारपाल के पास पूजा के रोज नए वस्त्र, रोज पर डे। आज की पूजा की जोड़ कल नहीं, कल नहीं। खाली एक नानकड़ो प्रश्न पूछेलो कि भाई तमे श्रीमंतो छो, तमे श्रीमंतो छो, एनी खबर अमने तमारा धर्म प्रसंग में पड़े कि तमारा संसारना प्रसंग में पड़े? केम एम? तमारा लग्न प्रसंग तमे उजवो त्यारे एम लागे कि माणस अमीर छे, कि तमे कोई अंजन साला का प्रतिष्ठाना प्रसंगो जो त्यारे लागे कि माणस अमीर छे? यार कमाल। क्यारे आवशे मैं समझ गया, मगर एक मैं बताऊं, वर्षों पहले करीबन बिफोर 50 इयर्स मैं तखतगढ़ गया था, राजस्थान। एक शेरी में 100 घर, ये भी लगभग 10 शेरी, 1000 घर जैनों खुला। ये वक्त 50 वर्ष पहला एक परिवार में अपने 8वें भाई की शादी थी, 8वें भाई की, और मैं वो महोत्सव में हाजिर था। जो देखा ना वो मिरेकल, ऐसा तो लगा कि क्या कमाल, जो भी आवे उनको पता नहीं चले कि शादी चल रही कि महोत्सव चल रहा है। इतना भव्यतम प्रसंग महोत्सव शादी के निमित्त लगाया था। मैंने उनको पूछा इनके बड़े भाई को, तुमने ये क्या लगाया? गुरुदेव यही तो करना था ना, मेरे लास्ट नंबर के भाई की शादी है, मगर आने वाले को लगना चाहिए कि महोत्सव में आया हूँ, शादी में नहीं आया हूँ। गुरुदेव शादी भूल जाएगा चलेगा, महोत्सव उनको याद रहना चाहिए। અને તમને કહું, આવો મહોત્સવ ઘણા પ્રસંગો મેં જોયા। આવો મહોત્સવ મેં એટલા માટે નથી જોયો, પંચકલ્યાણની પૂજા હોય ને, નવપદની પૂજા, પંચકલ્યાણની પૂજા, અને એના ઘરેથી 8 એક પૂજાના 8 સામગ્રી હોય ને, ફળ 8, નૈવેદ્ય 8, તમે નહીં માનો, એક એક સામગ્રીની પાછળ એક એક બેન, 8 થાળ હોય તો 8 બેન,
16 થાળું તો 16 બેન્ડ, દરેકના બેન્ડ અને એક બેન્ડ 12 14 માણસના કમાલ કરી કાઢી મેં. અને રોજ રોજ એક શેરીને જમણવાર, રોજ એક શેરીને જમણવાર, 11 દિવસનો મહોત્સવ, 10 દિવસ સુધી 10 શેરીમાં 100 જણને જમણવાર અને 11મે દિવસે તગતગઢનો ફૂલ જમણવાર, 5 મીઠાઈ 3 ફરસાણ આઈટમ એ. અને છેલ્લે દિવસે મેં જ્યારે વિહાર કર્યો, છેલ્લે દિવસે વિહાર કર્યો ત્યારે એના ઘરે પગલાં કર્યા. જંબુસરી મહારાજ હતા, અમે બધા સાથે ગયા અને એ વખતે એને પોતાનો આખો રૂમ ભરીને મીઠાઈ દેખાડી. માનો સાહેબ, જેટલો લાભ મળવો જોઈએ એટલો ન મળ્યો, આ બધું પડ્યું છે, આપ કહો ત્યાં સાધર્મીને આપી દઉં. કોઈને ખબર ન પડી લગ્ન છે કે પ્રભુનો મહોત્સવ છે. અને મજાક તો એવી થઈ ગઈ, મજાક કહું છું, જે બોલવા જેવી નથી પણ મજાક થઈએ તમને કહું. એક બેન્ડ એને 16 માણસનું 24 કલાક રાખ્યું હતું ઉપાસનની આગળ. એટલે ઓલા પૂછ્યું બેન્ડ વાળાએ, આચાર્ય મહારાજે પૂછ્યું કે આ બેન્ડ શેને માટે રાખ્યું? નહીં, આપની આગળ તો 24 કલાક રહેશે, આપ જ્યારે પણ બહાર નીકળો ત્યારે બેન્ડ વાગશે. એમાં એક દિવસ આચાર્ય ઠલ્લે ગયા ને બેન્ડ વાગવા. હવે એ કે મને તો ઓર્ડર છે એટલે વગાડી. ગેટ વેલ. એક સોનાની સામગ્રી વાળો વિમલ, એક આ મહોત્સવ, તમારી અમીરી કેમ ન વખણાય આવા ટાઈમમાં? जिस पालिताना में मोतीजा सेठ के टुके तुम दर्शन करने के लिए जाते हो, उनका महोत्सव किया था खिमचंद सेठ ने, मोतीजा सेठ के बेटे ने. તમને તમારા આવા બધા પ્રસંગોની તમને ખબર નથી, એને મહોત્સવ માંડ્યો ને. किरीट भाई, किसी भी महोत्सव में आपकी दुकान बंद रखना आसान है, पूरे जैनों की दुकान बंद रहेगी आसान है. 18 दिन का महोत्सव चला पालीताना में, 18 दिन पालीताना का स्मशान बंद रहा, नॉट ए सिंगल डेथ. और सबसे बड़ी बात तो वो है, ये महोत्सव की जो हाईलाइट्स मैंने पढ़ी ना, वो लिखा था कि मिठाई के जो आइटम बनती थी ना, वहाँ से कोई भी पसार होता था वो नाक पे रुमाल लगा के पसार होता था, इसलिए कि मिठाई की सुवास उनसे सहन नहीं हो सकती थी. इतनी मिठाई जम के खिला दी. गेट वेल. आपकी माला, आपकी मुपत्ति, आपका चरोला, आपका बेटका, आपकी परमात्मा की सामग्री, गेट वेल. और आज के जमाने में भी तुम्हें दर्शन करने का मन हो, कभी माटुंगा में कुमार भाई के मंदिर दर्शन करके आना, पता चलेगा मंदिर क्या होता है, अंगुलुचना क्या होता है, पाटरुतना क्या होता है, कटोरी क्या होती है, पक्षाल क्या होता है, पक्षाल के पानी में अदरक कितना डाल सकता है, परमात्मा की पूजा में फूल कितना हो सकता है. एक बार देखना है माटुंगा. आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार जाकर के देख लेना, तब पता चले कि गेट वेल के क्षेत्र में कहाँ है आदमी. नंबर 1, थिंक वेल. सेकंड नंबर, सी वेल. थर्ड नंबर, गेट वेल. फोर्थ नंबर, डू वेल. इनका क्षेत्र आसमान जैसा है डू वेल का. बहुत कुछ आप अच्छे कर सकते हो, बहुत कुछ करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा किया मैंने. 12 साल की एक लड़की तमिलनाडु में, जिस उम्र में उनको पढ़ाई करनी चाहिए आपकी दृष्टि से, वो उम्र में केले बेच रही थी. बेन कोनो मोबाइल से ये केले बेचने वाली किसी वो लड़की को किसी ने पूछा, इस उम्र में, पढ़ाई की उम्र में केले क्यों? और उसने बोला लॉकडाउन के हिसाब से
पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, मोबाइल के पैसे मेरे पास नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर मोबाइल कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं केले बेच रही हूँ, शायद पैसा मिल जाए, मोबाइल की व्यवस्था हो। गरीब घर से हूँ, पढ़ाई नहीं करूँगी तो आगे क्या करूँगी मुझे मालूम नहीं, मगर ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं कर सकती नहीं हूँ। और ये मैं किरीट में आपको बताना चाहता हूँ, ये 12 साल की लड़की के 1 डजन केले बेचने की ये बात बम्बई के आदमी ने देखी, आया प्रसंग, तुम्हें जो क्लिप आती है उसमें, और नीचे हाईलाइट्स की थी, लड़की के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है। और वो भाई जिसने क्लिप तो कई लोगों ने देखी होगी, और उसने क्लिप देख करके वो लड़की को इतना कहा 1 डजन केला और 1,20,000 रुपये। 1 डजन केले का सिर्फ 200 रुपया था, और उसने 1,20,000 रुपया दे करके 1 डजन केले उनसे मंगवाए। और कई लोगों ने पूछा कि तुम इनको 1,20,000 1 डजन क्या क्यों देते हो? उसने 2 बात बताई। नंबर 1, वो भीख नहीं मांगती है, वो खुद चाहती कि मैं कुछ काम करके पैसा कमाऊँ, इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनको है। और इस उम्र में इनकी पढ़ाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा, और आई कैन बेर इट, 1,20,000 मैं बेर कर सकता हूँ, इसलिए मैं 1 डजन केले का 1,20,000 डू वेल। रात को 12 बजे आपकी नींद उड़ जाए और आप खुश हो जाओ, आज बहुत अच्छा कार्य हो गया। ऐसे एक दिन में कितने कार्य आपसे होते होंगे, बहनों को भी पूछना चाहता हूं। बंबई के एक एरिया में एक मां की तबीयत बिगड़ी, अच्छी सेवा करने वाली बहू थी, मगर घर में काम करने वाली जो नौकरानी थी वो बहू के आने के पहले से घर में थी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? शादी होने के पहले से वो घर में काम करती थी, और माँ का स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका, डॉक्टर ने बोल दिया अभी वो बेड से खड़ी नहीं होगी, जीवन कभी समाप्त होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर बस अभी लास्ट मोमेंट है। और वो बहू ने काम वाली को कहा, और उसने कहा कि भाभी अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, आपके आने के पहले इस घर में माँ की मैंने सेवा की है, इस माँ को छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ, माँ का जब तक जीवन है तब तक मैं यहाँ ही रहूंगी, आप मुझे इजाजत दे दो। भाभी ने बोला कहाँ प्रश्न है, मेरी बड़ी बहन जैसी तू है, यहाँ ही रहना है, और घर में जाने का बंद कर दिया। नीलेश करीबन 6-8 महीने तक माँ की सेवा की, बेड में यूरिन लेट्रिन सब कुछ बेड में, पता नहीं चले कि बहू कौन है और नौकरानी कौन है, पता नहीं चली। इस दोनों के बीच में इतनी माँ की सेवा के लिए होड़ चली। करीबन ये 5 साल पहले का प्रसंग, बम्बई का मैं नाम भी जानता हूँ मगर आपको नहीं देना चाहता हूँ, उसने ना बोली है। और 5 साल के बाद माँ शांत हो गई। जो भी उत्तर क्रिया थी सब समाप्त होने के बाद बहू ने वो नौकरानी को बुलाया, अपने पति के सामने अगली रात उसने कमिटमेंट ले लिया था, ये मैं चाहती हूँ खुशी से तेरी जो इच्छाएं पूरी कर दे। और किरीट भाई, ये बहू बैंक में जाकर लॉकर में से गहना लेके आई, 10 लाख रुपए का गहना नौकरानी के चरण में रख दिया। माँ की सेवा तूने की है, इनका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इनकी बहू थी इसलिए मैंने सेवा की, तुझे तो कुछ काम नहीं था, मगर तूने माँ की सेवा की, और तो कुछ क्या करूँ, 10 लाख का गहना एक नौकरानी को भेंट, यू कैन डू दिस। नौकरानी को 10 लाख का गहना देना, कितना वैल्यू तुम कर सकते हो, हिसाब नहीं है इतना। आप ये बोलते गुरुदेव वी आर नॉट कैपेबल, छोड़ो ये, हर चीज में तुम कैपेबल हो। दो ही दिन के पहले मुझे एक मिले थे भाई, गुरुदेव कितने साल के पहले आपने प्रवचन में नियम दिया था कि रोज 1 रुपए का डोनेशन, ओनली 1 रुपीज। गुरुदेव वो शिविर में मैं आया था और 1 रुपए का डोनेशन देने की बात नियम तो ले लिया था। सच बताओ गुरुदेव, वो दिन 5 रुपए का डोनेशन देने की ताकत ही नहीं मेरे पास, 5 रुपया भी नहीं।
बड़ी मुश्किल से आर्थिक स्थिति में से गुजर रहा था, मगर आपका वो समय का चेहरा, 1 रुपए के लिए मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, गुरुदेव नियम ले लिया और पूरे आनंद के साथ आपको देना कहना चाहता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति संपन्न हो गई वो कहना नहीं चाहता हूँ। गुरुदेव वो 1 रुपए का नियम लिया था, आज पर डे 1000 का डोनेशन करता हूँ, इतनी ताकत बन गई है, कुछ कर रहा ही नहीं है। एक जमीन हजारों क्विंटल गेहूं देने के लिए ठहरे, 5 गेहूं तो दे तू जमीन को। सच बोलो, मैं यहां पूछना चाहता हूं बहनों को, भाइयों को, डूबेल के क्षेत्र में तुम्हारी मानसिकता क्या? नहीं बहन हसो नहीं, तमें आ तुम्हारी जिंदगी नी लीलाम थाय छे, तुम्हारी आबरू ना। सास और बहू का संबंध, दीरानी जेठानी का संबंध, नौकरानी, क्या तुम बोलो, मैं आपको 500 प्रसंग लाइव दिखा सकता हूं, हर प्रसंग में तुम मेरी आंख में से आंसू चलेंगे, जिनको देख के मैं रो पड़ा हूं। वाल्केश्वरी 2 बहन दीरानी जेठानी जो मेरे पास बैठी थी, कमाल। मारे साहब नाला सुपारा में साधर्मी की स्थिति बहुत कमजोर है। नाला सुपारा बसोई वो जो एरिया है ना, थोड़ी साधर्मी की स्थिति, ये बात मैं कर रहा हूँ 20 साल पहले की। और मारा साहब एक दिन सर्वे करने के लिए हम निकले, दोनों दीरानी जेठानी और दोनों आपस में बहन, सगी बहन, और एक ही घर में दीरानी जेठानी होके आई थी। क्या किरीट भाई, उनका जो हम ऐसे पर्सनालिटी देखो ना, ऐसी लगे उत्तम श्राविका क्या हो सकती है, उनके चेहरे भी दिखाई पड़े। नतमस्तक होकर के उसने कहा, माना साहब नाला सोपर में एक साधर्मी का सर्वे करने के लिए गए, और ये एक 1 रूम किचन भी नहीं, किचन नहीं 1 रूम में ही सब कुछ था, वहाँ गए, पति और पत्नी को देखा, माना साहब हम धन्य बन गए। इतनी शालीनता पत्नी के पास, इतना नेचर, पति का इतना अच्छा गुण, हर तरह की बात करते करते, सच बताओ माना साहब, हम बाहर निकले ने तो मेरी भाभी ने मुझे कहा, ये 2 पति पत्नी है, मगर लगता है एक तीर्थंकर का जीव हुआ, दूसरा गणधर का। कहाँ? नाला सुपारा में एक घर में रहने वाले पति और पत्नी जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर, उसके नेचर को देख करके ये शब्द बोलना कि शायद एक तीर्थंकर होगा, महाराज साहब हम इनके सामने भिखारी लगे। कोई सद्गुण नहीं, कोई साधना नहीं, इतनी शालीनता। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, ये बात मैं करता हूँ करीबन 28 साल पहले की, किरीट भाई 28 साल पहले की। महाराज साहब फिर क्या हुआ मालूम है, हम गाड़ी में बैठ कर के वाल्केश्वर आए तो मेरी जेठानी ने मुझे कहा, माने मेरी बड़ी बहन ने कहा, ये लगता तो है तीर्थंकर गणधर का जीव। हम मदद किए तो क्या 2000 3000 5000 दे के चले आए, मगर इससे गुणमान यदि आत्मा हमको लगते हो न हो मालूम नहीं, मगर इससे गुणमान आत्मा यदि हमें लगते है तो उचित नहीं होगा हम इनको सिर्फ 5000 रुपये मदद दे के आ जाए। गुरुदेव 25 लाख का फ्लैट कन्वर्ट कर दिया उसके नाम से। नाला सुपारा में रहने वाले एक पति और पत्नी को 25 लाख का फ्लैट दे देना, तुम ये 56 की छाती चाहिए। તમને અહીંયા બેઠેલા પૂછી લો, ક્યારેક તમે ફુગાવાળો જોયો છે? ફુગાવાળો જોયો છે ને, ફુગા વેચે, બહુ તો કેટલા રૂપિયાના ફુગા હોય, તમે એકવાર કેલ્ક્યુલેશન કરો ને, ફૂલ હોય લગભગ કેટલા 300-500 રૂપિયાના, ધનસુભાઈ કેટલાના? हाँ बराबर, सच बोलो, आप कभी ले सकते हो 700 रुपये का, आप बोलो कि तू पूरा का पूरा मुझे दे दे, आज तू मजा कर तेरे परिवार के साथ, आपका 7,000 7 लाख रुपया पेमेंट में डूबा है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। कभी छोटे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए तुमने बोला 700 का गुब्बारा मुझे दे दे, मजा करा चल, क्यों नहीं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ 7 लाख का डोनेशन, ये इतनी छोटी चीज नहीं कर सकते हो क्या? आप ये बोलते डूबेल कितना कर सकते हो तुम, कितना? અહીંયા બેઠનારી બહેનોને પૂછ્યું, શું કેટલી તાકાત છે તમારી, કેટલી જગ્યાએ તમે કરી શકો છો? एक एग्जाम्पल दे दूंगा तुम्हें,
घाटकोपर का वो लड़का, महाराज से मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए, मैं एग्जाम्पल लाइव देता हूँ विथ नेम, आप चाहो तो। और महाराज से परमात्मा की पूजा करने के लिए गए थे, एक बहन मुझे मिली, भाई मेरी लड़की की शादी है और कुछ व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा बहन मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, पूजा करने के लिए जब निकला हूँ तब आपसे मैं बात करता हूँ, अभी प्लीज ये बात मत करना। और बहन से बात पूजा करने के लिए नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद पूछा आपकी लड़के की शादी का है वापी, वो टाइम बात बताई, जो भी करोगा। और गुरुदेव वो मंदिर की प्रीमाइसिस में बात होती थी, मुझे लगा उचित नहीं रहेगा इसमें, तो बहन बहुत शालीन थी, गाड़ी लेके मैं आया था। मैं तो बहन गाड़ी में बैठ जाओ, अपने घर पे जाकर के बात करें। और घर पे जाके बात की, पत्नी सामने बैठी थी, लड़की की शादी, एकलौती लड़की है, मेरे पास कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आपकी 2-4 साड़ी मिल जाए तो काम हो जाए। और महाराज साहब मेरे कहने के पहले मेरी पत्नी ने कहा इतने पूजा करने वाले में से सिर्फ आपको ही देखा उसने और आपको ही पसंद किया, आपने अच्छा किया, अभी इनको घर पे लेके आए। 2 साड़ी से क्या होगा, बहुत कुछ साड़ी कबाट में भरी पड़ी है। किरण भाई वो टाइम एक साड़ी कदाच बेचती 2,500 रुपयानी છે, अभी 50 साड़ी आपी दीदी। एक साड़ी से क्या होगा। और जब वो इनकी धर्मपत्नी भी मेरे सामने बैठी थी, इनके आंख में आंसू थे, गुरुदेव क्या धर्मपत्नी की खानदानी। मैंने सिर्फ साड़ी की बात की, टॉप क्लास की साड़ी लेके आई। और साड़ी लेने के बाद एक बात बताई, लड़की की शादी है जहाँ साड़ी का भी पैसा नहीं होगा, वहाँ गहने का तो प्रश्न ही कहाँ आता है, ઘરેણાનો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવે। આપણા ઘરમાં તો ઘણું છે, મારી આગળ આખો ને આખો ઘરેણાનો સેટ 2-3 પડ્યા છે, આખો ઘરેણાનો સેટ આપી દઉં, મંગળસૂત્ર સોનાની બંગડી, સોનાની ચેન, સોનાની વીંટી, આખો સેટ એ બેનને આપી દીધો। અને બેનને આપ્યા પછી પત્નીએ ખાલી એટલું કીધું, સાડી આપી, સેટ આપ્યો, હવે આ બેનને એમ કહીએ કે તારી દીકરીના લગ્ન તું કરજે, એ કામ ન કરી શકે, આ દીકરીને આપણી બનાવીને આપણે જ એના લગ્ન કરી દઈએ। बनने साथ साथ गया। ये ताकत एक साड़ी को लेकर के, एड्रेस लेकर के एक आने वाली लड़की को इतना तर्क बतर करना, यू कांट डू एनीथिंग। एक बात मैं कहूंगा, यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। यू डू व्हाट यू कैन। 1 रुपये का डोनेशन नहीं दे सकते हो, एक भिखारी को रुपया नहीं दे सकते हो। सत्य सुंदरी मां मेरे शिष्य हैं, इनके भाई भुवासन के, उनका भाई का बेटा, नाम इनका आनंद, बारडोली के मेरे चातुर्मास में एक दिन मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव आज बहुत मजा आ गई, बहुत मजा आ गई। क्या हुआ। बारडोली स्टेशन में गुरुदेव 7:30 बजे पहुंच गया। आज राखी का दिन था। बारडोली स्टेशन में पहुंच गया 7:30 बजे, हावड़ा एक्सप्रेस आ रहा था। 8 बजे हावड़ा एक्सप्रेस आया, स्टेशन के बाद इंजन था वहां खड़ा रह गया और ड्राइवर को कहा अब नीचे उतरेंगे क्या। ही वॉज अबाउट 35। ड्राइवर में क्यों, क्या काम है, गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरता है और कुछ काम नहीं, एक छोटा सा काम है। आज मालूम है कौन सा दिन है, मालूम है, रक्षाबंधन। तेरे हाथ पे कोई राखी बांधने वाली बहन है। ड्राइवर तो शॉक। मैं हावड़ा का ड्राइवर और मुझे याद करा था तेरी कोई बहन है आज राखी बांधने के लिए, तो के गाड़ी में निकला हूं, गाड़ी में बहन कहां से लाऊंगा। मेरी लड़की को मैं लेके आया हूं, तेरी बहन बनने, मेरी बहन को लेके आया हूं, आज वो बहन बन के तुझे राखी बांधना चाहती है। और गुरुदेव जो रोया है, ड्राइवर नीचे उतरा और राखी बांध ली। गुरुदेव आपने जो कहा था ना, गुरुदेव हम धन्य बन गए। एक सिर्फ आधा घंटे का प्रश्न था किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। गुरुदेव वो ड्राइवर 500 रुपया निकल के मेरी बहन को दिया। जिंदगी में पहली बार राखी का प्रसंग। 8 साल से मैं ड्राइविंग करता हूं, कभी कोई बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी। आज बारडोली स्टेशन पे कोई बहन मुझे मिल सकती है। आई कैंट बिलीव इट।
4-4 घंटा मोबाइल में बैठे हो, टीवी में बैठे हो, इंटरनेट पे बैठे हो, वेबसाइट पे बैठे हो, कोई समय नहीं मिलता किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। दिया तुमने कभी 15 मिनट किसी के लिए स्टेशन पे जाकर के? अरियंत ना जाने अरियंत में कोई विरोध नहीं है, मगर यू हैव टू डू समथिंग गुड। ये 4 मैं बात बताई, इसमें तुम एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकती कि गुरुदेव आई कांट डू थिंग। ये सब बात तुम इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कोई विरोध नहीं है। यू कैन थिंक वेल, यू कैन सी वेल, यू कैन गेट वेल, यू कैन डू वेल। ना कहां है? लार्ज सब्जेक्ट है, इसमें तो 3 घंटे 3 महीने प्रवचन कर सकता हूं। दिस इज माई एम। गुरुदेव मेरे जीवन का गोल है मैं कुछ इतना कर सकूं। नंबर 1 थिंक वेल, सेकंड सी वेल, थर्ड नंबर गेट वेल, फोर्थ नंबर डू वेल। ये 4 नंबर के बाद 5वें नंबर का वो रिजल्ट है, आउटपुट है, बी वेल। मैंने अच्छा देखा, अच्छा सोचा, अच्छा पाया, अच्छा किया, और अभी मैं अच्छा बन गया। सच बोलो, 5वें नंबर का स्टेप हम भी रात को ऑब्जर्वेशन है मेरे जीवन का करते, ये सब कुछ किया। ये अल्टीमेट रिजल्ट नीलेश आना ही चाहिए। ये 4 का आउटपुट ये 5वें नंबर में आना ही चाहिए। एक्स फॉर एग्जाम्पल, आप मरीज हो, गुड डॉक्टर, गुड मेडिसिन, गुड हॉस्पिटल, गुड लैब, राइट रिपोर्ट, और ये सब कुछ करने के बाद आउटपुट में आपका स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिए। दवाई अच्छी थी, डॉक्टर अच्छे थे, हॉस्पिटल अच्छी थी, इन्वेस्टिगेशन अच्छा हुआ, और सब होने के बावजूद भी तुम्हारा स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं बना तो कुछ गड़बड़ है। मैंने अच्छा देखा, अच्छा सोचा, अच्छा किया, और फिर भी यदि मैं अच्छा नहीं बना तो कहीं चूक गया। सच बोलो, बी वेल के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? तो वो क्लियर क्यों नहीं करते हो? When it is in your hand 100%. वो तो शायद संभावना बहुत कम है। आप गलत कोई सही मानते हो, बुरे कोई अच्छा मानते हो, वो तो मैं नहीं मानता हूँ, ऐसी स्थिति शायद तुम्हारी हो। मगर मैं जब तक समझता हूँ तब तक तुम्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको जितना सिंसियर लेना चाहिए उतना सिंसियर लिया नहीं। शायद मैं ऐसा मानता हूँ। एक प्रश्न पूछूं यहाँ बैठेला बधाने, કિરીટભાઈ જે હોય ધંધો તમારો મારે એની યાર સંબંધ નથી, પણ એમાં જેટલા પણ માણસો કામ કરતા હોય અને તમે જે પગાર આપતા હો, ક્યારે પણ તમે એ બધાને બેસાડીને કીધું ખરો કે મારો પગાર અને તમારો 1 મહિનાનો ખર્ચો એ બે વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે મારે જાણવો છે? હું પૂરો કરીશ કે નહીં કરી ખબર નહીં, બટ આઈ વુડ લાઇક ટુ નો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન માય સેલેરી ઓન રેર એક્સપેન્સ. કેમ નહીં? આવું તમે હું એમ નથી કહેતો તમે એનું પૂરું કરી દો, પણ તમે જાણો તો ખરા, તમને લાગે કે મારો 16,000નું આપવાનું ઘણું છે, એની કેટેગરી પ્રમાણે 16,000 બરાબર, પણ એને તમે પૂછો અને કદાચ તમને ખબર પડે કે એની તો ખર્ચો 1 મહિનાનો 20,000 છે, 4,000 મારા પગારમાં એને તૂટે, તમે આવું જાણવાની મહેનત પણ કેમ ન કરી? આ દેરાસરના પૂજારીને, આ ઉપાસના માણસોને, પાઠશાળાના શિક્ષકને ક્યારેય સકલસિંહ સંઘ વચ્ચે તમે પૂછ્યું કરું, માં અમારો પગાર અને તારો ખર્ચો બે વચ્ચે ડિફરન્સ વી વુડ લાઇક ટુ નો ફ્રોમ યુ. કેમ નથી પૂછતા?
તમે માનો એનો ખર્ચો મજૂરી નીકળી જતો હશે. એક નાનકડો પ્રશ્ન બીજો, સાચું બોલો, મોંઘવારી વધે ત્યારે તમને જ વધે કે માણસોને પણ વધે? બરાબર છે ને? જ્યારે મોંઘવારી વધે ત્યારે તમે બધાની ઇન્કમની મહેનત કરો છો તો માણસોના પગારને વધારવાની મહેનત કરી. મોંઘવારી વધી છે સાહેબ, બજારમાં દોડવું પડે એવું છે. આ મોંઘવારીને ટેકલ થાવી નથી. અમે થોડી મહેનત વધારે કરીએ તો જ પહોંચીએ. ઓકે, આ મોંઘવારી વધે ત્યારે તમે ઇન્કમ અને આની બાજુ રવાના કરો કાં તો બેસાડી દો. ચાલ જવું તો નીકળી જાય. મોંઘવારી અહીંયા મોંઘવારી વધે ત્યારે તમારા ખર્ચ, તમારો ઇન્કમ વધારવાની તમને મહેનત થાય તો માણસોના પગાર વધવાની, એ જ ટૂંકા પગાર મેં મોંઘવારી કેવી રીતે ટેકલ કરવાની? એટલે મારે કહેવું છે કે તમારો ધર્મ જે ચમક લાવવો જોઈએ કેમ નથી લાવતો? પણ કેમ નહીં? इंदौर में एक दिन चालू प्रवचन में मैंने एक प्रश्न पूछा था. 2 भाई थे, 2 भाई ने तय किया, गुरुदेव ये तो हमने कभी, जैसे आप बोलते हैं वैसे. उसने बोला हमने कभी सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता है. और अपने ऑफिस में काम करने वाले करीबन 18 लोग थे, उनको जाके सबको चिट्ठी दे दी और वो हैरान थे. चिट्ठी किसकी? बस ये गुरुदेव ने आज कहा है मेरी सैलरी और आपका खर्च डिफरेंस मुझे लिख के दे, और आई एम नॉट बाउंड कि मैं आपका खर्च जो डिफरेंस होगा मैं पूरा कर दूंगी. आई वुड लाइक टू नो कि कम ज़्यादा क्या है. और गुरुदेव धन्यवाद बताऊं, 18 लोगों में से अलग अलग चिट्ठी बांट दी थी. सबने गुरुदेव एक साथ चिट्ठी दी थी. सबने बोला आपकी सैलरी और हमारा खर्च इक्वल हो जाता है, कोई कमी नहीं है. गुरुदेव झूठ बोले सब. 100% मेरी सैलरी में उनका घर नहीं निकल सकता था, मालूम था, मगर उन लोगों की खानदानी गुरुदेव एक ने भी कुछ लिखा नहीं. मैं हैरान था गुरुदेव. दोनों भाई को मैंने कहा थी तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव क्या लगता है? नहीं हो सकता ही नहीं. चाहे 14,000, गुरुदेव 14,000 की तो सब्जी आती है, दूध आता है, कहाँ खर्च निकलता है उनका? मैंने बोला 18 लोगों को मेरे सामने लाएंगे क्या? गुरुदेव कल ही, और कंचन बाग चातुर्मास था मेरा, 18 लोग आए, सबका चेहरा देखा, खुश हो गया. और तब मैंने कहा दोनों भाई को देख करके, मैंने पूछा सबको चिट्ठी मिली थी, तुमने लिखा कुछ नहीं. गुरुदेव सेठ इतने उदार है, इतनी सैलरी मिलती है, गुरुदेव कोई डिफरेंस नहीं है. वो बोलते वक्त भी मैं समझता था ये सब झूठ बोल रहे. तब वो दोनों भाई को मैंने कहा आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है. आप गुरुदेव, आपको हमने गुरु माना है, आप जो भी बोलेंगे तय कर लेंगे. और मैं गवाऊँ वो प्रसंग का. કિરીટભાઈ મેં એ બધાને એટલું કીધું, બંને ભાઈને, આ 18 માણસોએ જે ખાનદાની દેખાડી જેટલી નાના માણસો છતાં 1 રૂપિયો ડિફરન્સ લખે નહીં. તમે એક કામ કરો સાહેબ, 1ની 21 કામ કરી દઉં, આપની આજ્ઞા चाहिए. મેં તો એટલું કામ કરો, આ લોકોએ એડવાન્સમાં જેટલા રૂપિયા તમારે લીધા હોય બધા જે છોડી દો. 1 મિનિટમાં, વિધિન 1 સેકન્ડ મારું કેવું અને ઊભા થઈ ગયા. આપ સબને એડવાન્સ में जो भी रुपये, મેં તો એડવાન્સમાં કેમ લીધા? ખર્ચ તૂટતો તો ત્યારે લીધા ને, ભલે જૂઠ બોલ્યા પણ નક્કી તો થઈ ગયું ને એડવાન્સમાં લીધા. મારા સાહેબ બરાબર છે, લગભગ 12 લાખ રૂપિયા 15 વર્ષ પહેલાં 12 લાખ 15 રૂપિયા 1 સેકન્ડમાં છોડ્યા અને નોકરોની આંખમાં આંસુ. સાહેબ દિવાળી આવી અમારી. આ બધાના પૈસા વ્યાજે ચૂકવતા પાણી ઉતરી જતા હતા. દર મહિનાના પગારમાં 100 રૂપિયા અમારા કપાતા હતા. ગુરુદેવ ધન્ય બન ગયા. કેટલો આભાર માનીએ સેઠનો. આંખમાં આંસુ. અને પછી મેં 18 कारीगर ने कीधु आपके सेठ ने क्या पराक्रम किया वो तो तुमने देख लिया. आज से मैं आपसे पराक्रम की उम्मीद रखता हूँ. बहु नाना मानसो था. गुरुदेव आप बोले हमारे सेठ के गुरु है आप. हम सेठ के पीछे इतने पागल है तो आपके पीछे भी इतने ही पागल है. आप जो कुछ भी बोलो. मैं बोला एक काम करो, તમારા કોઈના પણ જન્મમાં જેટલા વ્યસન છે અહીંયા મૂકી દો અને બધાય ખિસ્સામાંથી ગુટકા અને સિગરેટ ને દારૂ આ જીવન ત્યાગ કરી. હું આ તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ કહું છું, એવું નથી કે કથા બનાવીને બેઠો હોય. યુ કાન્ટ ડુ ધીસ. આટલી ટૂંકી દ્રષ્ટિ તમારી. અમારો ખર્ચો બહુ બધી સાહેબ, મોંઘવારી બહુ બધી, માણસોનું શું?
નિલેશ, ઘરમાં નોકરો એનો બર્થડે ખબર? કેમ ન પૂછી શકાય? મારી ઓફિસમાં, મારી દુકાનમાં, મારા ઘરમાં તું કામ કરે છે, કમસે કમ તારો બર્થડે કે અમે નોંધી લઈએ. તારો બર્થડે અમે પણ સાથે ઉજવીશું. કેમ? કઈ ખાનદાની જેવું છે નહીં. આ માણસ છે કે ઢોર છે એમ પૂછું છું. અને જે દિવસે તમે નોકરના મોઢામાં તમે તમારા હાથે મીઠાઈ મૂકો, તમે એનો ચહેરો જોયો તો કોઈ દિવસ? એને લાગે હું સ્વર્ગમાં આવી ગયો, મારા શેઠે મને જમાડ્યો. તારો બર્થડે આજે અમે ઉજવશું. કેમ આ નથી આવતું તમારા મન? હોટલમાં જઈને 1000 2,000ની કેક કાપી આવો, એ બધી વાતો મારે નથી કરી. મારે તો તમને ઇમોશનલ વાત કરી. તમે કેમ તૂટ્યા? અને દાબાની સાથે કહું, તમારામાં અક્કલ ઓછી જેવું નથી, તમારામાં આમ તો ઘણું છે. આ જ ક્ષેત્રમાં તમે બેવકૂફ બનો છો, જાણી જોઈને નિગ્લેક્ટ કરો છો. અમારે શું મારા સાહેબ? પૂજારી અમારો એકલા થોડો છે, સંઘનો છે. માણસ અમારો એકલા થોડો સંઘનો છે. સંઘનો છે એટલે કોઈનો નથી. ક્યારેક ક્યારેક અમને એમ થાય કે, અને તમને થોડું કડક શબ્દમાં હું શું કહું, હરિભદ્રસિંહમાં જે કડક શબ્દ મૂક્યા છે, હરિભદ્રસિંહના શબ્દ કોટ કરીને તમને કહું તો એમને લખ્યું છે, સામાન્ય ધર્મને છોડીને ખાલી વિશેષ ધર્મ કરે એ માણસ લંગોટ પહેર્યા વિના પાઘડી પહેરનારો બેવકૂફ છે. તમારી ભાષા સમજી શકશો. સામાન્ય ધર્મ છોડીને વિશેષ ધર્મ કરવા જાય એ માણસ લંગોટ નથી પહેરતો ને પાઘડી પહેરે. સમજો તમે શું કહેવા માંગુ છું? આ બધો મેં તમને અત્યારે કીધું ને, સામાન્ય ધર્મ હતો. તમે કલ્પસૂત્ર કદાચ સાંભળ્યું છે. સિદ્ધાર્થ મહારાજા વર્ધમાનનો જન્મ થયો ને ત્યારે એમ લખે છે, કૌટુંબીય પુરુષા સદ્દાવી સદ્દાવિત્તા એવં વયાસી. પ્રાકૃત શબ્દ છે. પોતાના રાજમહેલના જેટલા માણસો છે એને માટે શબ્દ મૂક્યો છે, કૌટુંબિક પુરુષોને બોલાવે છે. કોણ માણસો છે આમ તો, પણ શું નામ આપ્યું? કૌટુંબિક પુરુષો. કૌટુંબીય પુરુષા સદ્દાવી સદ્દાવિત્તા એવં વયાસી. કૌટુંબિક પુરુષોને બોલાવીને આ પ્રમાણે કહે છે. સાચું બોલો, તમારા ઘરમાં રહેલા નોકરને તમે કૌટુંબિક પુરુષ માનો છો? આટલો સામાન્ય ધર્મ તમે છોડીને બધો વિશેષ ધર્મ ખૂબ ટોપ કર્યો. હરિભદ્રસિંહ જેવા સ્ટેટમેન્ટ આપતા ત્યારે કેવું કડક સ્ટેટમેન્ટ છે, એ ભાષામાં તમે સાંભળી શકો કે આ માણસને કોઈ ઊભો ના રાખે. તારી પાઘડી ભલે ને સોનાની છે, અને હજી કોઈ પાઘડી ન પહેરે તો ચાલે, પણ લંગોટ તો પહેરવી જ પડે. વિશેષ ધર્મ ન હોય તો ચાલે, સામાન્ય ધર્મ તો હોવો જ જોઈએ. ઇટ કમ્પલસરી. This is a universe step to be God. Think of God, see God, get God, do good, and after all be good. ખાલી કિરીટભાઈ જાણવું છે કે આ બધી બાબતમાં જે ઉપેક્ષા છે, કારણ શું છે? ખબર નથી કે જાણી જોઈને તમે આને નિગ્લેક્ટ કરો છો? હું એ માનું, તમે કરોડો લાખો કરોડોના બિઝનેસ કરનારા, નોકરી કરનારા, આ કાળમાં રહેનારા, આ બધી ચીજ ન સમજતા એવું તો નથી જ ને. હા, શું કહે? બદમાશી, ઈગો. આમાં શું? આમાં ઈગો શું? નહીં, ખેર તમારી છે. તમને કદાચ કડક ભાષામાં કહી શકું, તમારી અષ્ટપ્રકારી પૂજા પણ જે રીતે ફળ આપવું જોઈએ એ કંઈ નહીં આપે. આ બધા પાયાના ધર્મ છે, તમારે એને આત્મસાત કરવા જ પડે. ઇટ ઇઝ નોટ વોલન્ટરી બટ કમ્પલસરી. તમારે વોલન્ટરી માની જ ન શકો. હરિભદ્રસિંહમાં તો 16 નામના ગ્રંથમાં ત્યાં સુધી લખે છે
કે પૂજારીની આશાત નહીં, હકીકતમાં અરિયંતની આશાતના છે. કારણ કે ત્રણ જગતના અનાજને વધુમાં વધુ એ સાચવે છે. તમે એને જ્યારે હેરાન કરો ત્યારે હકીકતમાં એ આશાતના કદાચ करतो હોય, એમાં आश्चर्य नहीं. लास्ट बात मैं प्रवचन की कर दूं. बोरीवली में एक लड़का बरसों के पहले मुझे मिला था. मैं विहार करके जा रहा था, तो बोला हमारे साहब 25,000 रुपया आपके आदमी को मैं दे देता हूँ, जहाँ भी उचित लगे रास्ते के बिहार के क्षेत्र में उनका उपयोग कर लेना. मैं बोला पहले बैठ यहाँ शांति से, मंदिर का पुजारी मैं इनको बुलाता हूँ. हमारे से मैं आपको देता हूँ, पुजारी का नहीं. मैं बोला देख तो सही, किरीट में पुजारी ने बुलाया. અને મેં એને પૂછ્યું તું કાંદા બટેટાનું શાક ખાય? મારા સાહેબ આ મોંઘવારીમાં ભીંડા ગલકા તુરિયા પરવડે નહીં, અમને લગભગ સસ્તું આ પડે માટે મારા સાહેબ હું ખાઉં છું. જે છોકરો મને 25,000 રૂપિયા 30 વર્ષ પહેલાંની વાત, મેં જો તું મને કહેજે 30,000 રૂપિયા સાહેબ ગામડામાં ઠીક લાગે તે આપજો. આ ત્રણ જગતના નાથ આગળ 24 કલાક બેસે એ પૂજારી કાંદા બટેટા પૂરા પરિવાર સાથે ખાય. ત્યારે મેં એને પૂછ્યું કે કાંદા બટેટાનું શાક ન ખાય સાહેબ, लगभग डिफरन्सना 400 रुपया लगे जो आ कांदा बटेटा न खाओ ने बीजू शाक लाव. तो मैं कीधु तारी सामे 400 रुपया डिफरन्स तने कदाच पूरो करी आपे तो मैंने कि आजीवन अमारो परिवार साहेब कांदा बटेटा छोड़ी देशे. बधाने बोलाव्या અને છોકરાની સામે કીધું જો સાહેબ આજીવન આ પૂજારીને 400 500 700 રૂપિયા સુધીના ડિફરન્સ મારી આપવાની તૈયારી એ જો અભી કરી લેતા તો આખા પરિવારે કનમૂળ બંધ કર્યા અને એ છોકરાએ जीवनभर માટે 700 રૂપિયા પૂજારીના પરિવારને આપવાના ચાલુ કર્યા. આ ખબર નથી પડતી તમને? હકીકતમાં તમને કોને તમારે જાણી જોઈને કરવું જ નથી. आक्षेप तो શું મૂકું, बहुत पीड़ा होती, बहुत पीड़ा. कल्पसूत्र पढ़ते हो, सुनते हो, सब कुछ बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम ये सब जानते भी हो. अपने घर में काम करने वाला नौकर कब तक नौकर रखेंगे? कभी उनको एक आदमी की तरह नहीं देखेंगे क्या? માટુંગાના ચોમાસામાં એ બેન હતા, પ્રવચન સાંભળીને નક્કી કર્યું. મેં કીધું મને એમને સરસ વાત કરી. सामान्य में प्रवचन में बात मूकी दी. आपके घर में जो परिचित है बरसों से आ रहा है, गेहूँ देने के लिए, चावल देने के लिए, केरोसिन देने के लिए, तेल देने के लिए, रोज परिचित जैसे घर जैसा है, आप इनको दरवाजे से रवाना कैसे कर सकते हो? यदि वो चावल देने के लिए, गेहूँ देने के लिए, तेल देने के लिए, दूध देने के लिए आप सीधा लेके बोलते जाते हो. आप नहीं इनको घर में बुला सकते हो? भाई आओ, घर में आओ, चाय पानी पी करके दिन भर. इतनी शालीनता नहीं है. हैरान हो गए बहन. और मैं ये नहीं कहना चाहता अननोन आदमी को जमाना नहीं है, अननोन आदमी को तुम घर में बुलाओ, बात नहीं कहना चाहता हूँ, मगर 25-50 साल से तो मेरे घर के साथ जो जुड़ चुका है, आप इनको सीधा गेहूँ लेके रवाना कर देते हो. कभी तो आओ भाई गोल पापड़ी बनावी है, आज खाई जाने. किरीट भाई आँख में चौधर आंसू बढ़े છે मानस. बहन 4 महीने के बाद कभी मिठाई खाई है, 4 महीने के बाद किसी ने खिलाई नहीं. एक खाली गोल पापड़ी नो टुकड़ो ની આંખમાં આંસુ લાવી દે, તમને આ નથી આવડતું? सीधा रवाना करी दो. અને એક બેને તો કમાલ વાત કરી, સાહેબ ડ્રાયફ્રૂટ ખુલ્લું થાય ને પછી આજ સુધી સાહેબ આ વિચાર જ નહોતો કર્યો. ચોમાસામાં આવે ત્યારે સાહેબ સિંગદાણા તો આપતી હતી, પણ સાહેબ અમીર છું, હવે નક્કી કરવું જોઈએ જ્યારે પણ આવે ત્યારે ડ્રાયફ્રૂટથી ઓછું કાંઈ નહીં સાહેબ. એક જણને 11 બદામ ઓછામાં ઓછી આપવાની, ઘઉંવાળો, તેલવાળો, દૂધવાળો. બેન પૂરી જિંદગીમાં મેં બદામ જોઈ નથી, ચાખી તો ક્યાં પ્રશ્ન છે. 11 બદામ આપું ત્યારે કહું કે મારી સામે ખાઈ દે. ના બેન, મારા દીકરા માટે લઈ જવી છે. તમારે બરણીઓ ભરી પડી છે ને 11 બદામ જિંદગીમાં જોઈ નથી એને. ક્યારે જાવું તું ને ક્યાં જઈ ચડ્યા, ભવના મુસાફિર અમે ભૂલારે પડ્યા, जावा निकला था मैं उगमनी दिशाए, आथमणे में जी रे चढ़िया. कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गए भगवान, कोई दिशा ही मेरे पास नहीं है. इफ यू वुड लाइक टू बी गॉड, और गॉड की भी बात नहीं करना चाहता हूं, और नीचे उतर जाऊं. इफ यू वुड नॉट लाइक टू बी गॉड, बट इफ यू वुड लाइक टू बी गुड, नॉट गॉड बट वी वुड लाइक टू बी गुड, तो भी आपके पास
ये 4 स्टेप को छोड़ के कोई नहीं है। आप भिखारी बनो, गरीब बनो, श्रावक बनो, साधु बनो, कुछ भी बनो, दिस इज द यूनिवर्सल स्टेप फॉर यू टू बी गुड एंड टू बी गॉड। थिंक वेल, सी वेल, गेट वेल, डू वेल, और 5वें नंबर में बी वेल। हम बनेंगे ही। इसी क्षेत्र में और थोड़ी डेप्थ की बात और भी कल का दिन है, आपके सामने रखूंगा। सिर्फ सुन के निकल मत जाना, मैं कोई नियम नहीं देता हूं, मगर यहां बैठी हुई बहन संसारी अवस्था में मेरी दुकान थी, कपड़े की है मेरी। लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, वालकेव से एक बहन आती थी, करीबन 32 साल की उम्र की होगी। मेरे संसारी भाई प्रवीण भाई अभी शांत हो गए, वो टाइम दुकान पे बैठते थे। प्रवीण भाई साड़ी आपसो, बिफोर माई दीक्षा, मैंने 60 साल पहले की बात, साड़ी देखाड़े नीलेश 40 રૂપિયાની। પ્રવીણ ભાઈ થોડી ઓછી કિંમતની, પછી 35ની દેખાડે કે 30ની મળશે। એટલે બહુ જ્યારે ભાવતાલ કરે ને બેન, ત્યારે મારા ભાઈ કે એક કામ કરો, કાલે બાને લઈને આવો। બા એટલે સાસુ। પ્રવીણભાઈ આપી દો ને, હું આવી છું। નહીં, સાસુ લઈને આવો, તમારી યારે મારે વાત નથી કરી। બીજે દિવસે સાસુ લઈને આવે, આ દુકાને માલ લેવો એ નક્કી। અને સાસુ આવે એટલે પ્રવીણને સાડી દેખાડે, બા 60ની સાડી 80ની છે, 80ની દેખાડે તો કે 100ની છે, 100ની દેખાડે તો કે પ્રવીણભાઈ 150ની છે। ત્યારે વહુ પૂછે, બા આ રોટલી બનતા બનતા રસોડામાં સાડી પહેરવાની છે, આ 150 ને 200ની સાડી 60 વર્ષ પહેલાંની બા જરૂર નથી, આટલી બધી મોંઘી સાડી શું કામ? ત્યારે બા કહેતા હતા કે જો મારો દીકરો ને તારો પતિ કમાય છે, પહેરને મજેથી, એને આપવાના તું શું કામ ચિંતા કરે? સાહેબ, આ સાસુ અને હું એનો સાક્ષી છું। એ વહુએ પોતાના પતિને કહી દીધું હતું, 1 વર્ષમાં 6 મહિના પતિ ફોરેન જાય, અને પતિને કહી દીધું તમારે જેટલી વાર ફોરેન જવું હોય ત્યારે તમે જજો, બા જીવે છે ત્યાં સુધી 1 રાત બાથી હું દૂર નહીં રહું। જે બાએ વહુને મોટામાં મોટી કિંમતીમાં કિંમતી સાડી પહેરાવી છે, એ વહુએ બાની અંતિમ અવસ્થામાં જે સમાધિ ટકાવી એનો સાક્ષી છું। સાહેબ, 1 રાત બાને છોડીને ક્યાંય ગઈ નથી। જે બાએ રસોડામાં સાહેબ 200ની સાડી પહેરાવી બાની સમાધિથી ખંડિત થાય, એવા પાપ મારાથી કરાય કેવી રીતે? છે આ બહુ સાસુના સંબંધ નથી। ઉદારતા તમારા માટલી વૈચારિક ઉદારતાનો પ્રશ્ન છે, આર્થિક ઉદારતા તો ઘણી છે તમારી આગળ। હજારોની સંખ્યામાં જીવન પરિવર્તન જોઈને આવ્યો છું મારી આંખ સામે। જે લોકો મિરેકલ પરિવર્તન કરે છે ને, સલામ કરવાનું મન થાય કે આ મેં તમને નામ આપ્યા ને, ઇન્દોર ને આ તે, તમે માનો તો 2000 દ્રષ્ટાંત તમને આપું। શું ચેન્જ! આપણે આપણા જીવન માટે સિન્સિયર હોઈએ તો, બાકી તમે બહાર જઈને કોમેન્ટ કરો સાહેબનું પ્રવચન સારું, મજા આવી, એ કંઈ ઓપિનિયન મારે કે તમારો જોઈતો નથી। કંઈક તમે તમારા જીવનમાં ઇન લાઈફ યા ઇન માઇન્ડ 3 ચીજ કહીને પ્રવચન કરું। તમારી તાકાત હોય તો કુટુંબ બચાવો, એ તાકાત ન હોય તો તમારું જીવન બચાવો, અને એ તાકાત પણ ન હોય તો તમારું મન બચાવો। અત્યારે એક જ મિશન અમારું છે, કુટુંબ બચે। કુટુંબ કદાચ ન પણ બચી શકે, તમારો દીકરો તમારી દીકરી તમારી આજ્ઞામાં ન હોય, તમારી માનવા તૈયાર ન હોય, આ પ્રવચનમાં આવતા ન હોય, સાધુ આગળ જવાની જરૂર શું છે એવું માનીને બેઠા હોય, એ લોકોની વાત નથી કરતો, એમનું નસીબ એમ નહીં હારે। એવરેજ મા બાપો પોતે અનુભવ કરે છે કે સાહેબ દીકરાને બચાવી શકાય, દીકરીને બચાવી શકાય એવી અમારી સ્થિતિ છે જ નહીં। જવા દો, તમારું પુણ્ય હોય તો કુટુંબ બચાવો, એ તાકાત હોય તો તમારું ખુદનું જીવન બચાવો, અને એ તાકાત પણ ન હોય છેલ્લે તમારું મન તો બચાવો। સાહેબ, ક્યાં પાપ કરીશ એટલા બધા? આ 3 બચી જાય તો કામ થાય। પ્રવચન તો બધાની વચ્ચે બોલું છું, પણ આ 3 બચી જાય, થોડા બચાવવાના પ્રયાસ કરશો, 100% સફળતા મળશે। આજની યંગ જનરેશન માટે થોડી કડક ભાષામાં બોલું તો, છોકરા ને છોકરીઓ, કોલેજન છોકરા છોકરી આગળ લગભગ મોઢામાં 2 વાત છે,
કાં તો સક્સેસ અને કાં તો સેક્સ. આખો માહોલ આ બે શબ્દમાં અત્યારે છુપાઈ ગયો છે. મને ખબર છે કે આ માસને બદલાવી શકાય નહીં, ક્લાસ બદલી શકે. એ ક્લાસને બદલવા માટે એક અદ્ભુત પુસ્તક ભેદરેખા બહુ પાતળી છે. હજી મુલુંડમાંનું વિમોચન થયું. આ વિમોચન સમજીને એટલા માટે કર્યું કે તમારા છોકરા છોકરીઓ લગભગ ગુજરાતી વાંચતા લગભગ નથી, કાં તો વાંચવું નથી, કાં તો આવડતું નથી. એટલે ઇંગ્લિશમાં અને હિન્દીમાં પણ એક જ સબ્જેક્ટ ઉપરનું અલગ અલગ પુસ્તક. તમે ફરીવાર કહું, કોલેજિયન છોકરા અને છોકરી એક વખત એના મનમાં વાત આવે, મીડિયાવાળાએ જે રીતે મિસગાઈડ કર્યા છે બધાને, એના પર્દાફાશ આ પુસ્તકમાં કર્યા. ભેદરેખા બહુ પાતળી છે. તમને કહું, સ્વતંત્રતા અને સ્વચ્છંદતા બે ભેદરેખા બહુ પાતળી છે. કિનારાની મર્યાદામાં રહીને નદી વહે એ સ્વતંત્રતા, અને કિનારો તોડીને વહે એ સ્વચ્છંદતા. બહુ પાતળી ભેદરેખા છે. સ્વચ્છંદતા કોને કહેવાય, સ્વતંત્રતા કોને કહેવાય? તમને વર્ષો પછી પણ જે ગેરસમજ થઈ હોય એ ગેરસમજના ભૂકે ભૂકા બોલાવી નાખે એવું એક સરસ મજાનું પુસ્તક. આજે એક જ પુસ્તક 100 જ નકલ બધું મળીને ઉપલબ્ધ છે. 200નું પુસ્તક ખાલી 50માં. આજે પણ બાપીના હિસાબે અનુકૂળતા હોય ખાસ લેજો. ઇંગ્લિશ તો ઇંગ્લિશ, હિન્દી તો હિન્દી, ગુજરાતી તો ગુજરાતી. અને તમારું પુણ્ય પહોંચે, તમારી ઉદારતા પહોંચે. જે યુવાનોની યુવતી માટે મેં લખી છે ત્યાં સુધી કદાચ અહીંયાથી ન પહોંચે, તમે પણ વધુ નકલ લઈ એ વર્ગ સુધી પહોંચાડશો. કદાચ એકાદ વાક્ય એમના જીવનમાં બેઠું, મે બી પોસિબલ રિવોલ્યુશન થઈ શકે છે. અત્યારે આટલા જ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે, બહાર જેને પણ જોઈતા લઈ શકશે. થઈ જશે. ચાલો. સર્વમંગલ મંગલમ પચકાણ આપ્યું, આવ્યું. સર્વમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ ગાણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ. જય હિન્દ. બહેનોનું ગુરુવંદન 2:30 વાગે, દેવવંદન, અને 6:30 વાગે પ્રતિક્રમણ છે.